हेलो स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज हम लोग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बड़े क्वेश्चंस में डाल दिया जाता है। लिखता ए और बी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। वो लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है। मान लो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पहले से है 10,000, ये पहले से पुराने बैलेंस शीट में है। सी नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया नहीं आया। काम यहां क्या करना है, ए बी पार्टनर था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट में 10,000। अब जैसा हम लोग बाकी रिजर्व्स के बारे में पढ़े उससे थोड़ा सा ये अलग है। सबसे पहला पॉइंट एक लेते हैं अपने मन से। मान लो देयर इज नो फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर पहले से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है और लिखता एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 10,000 का। जब सी का एडमिशन हुआ उस समय कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब है ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है ये फ्री रिजर्व है। इसको आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसे बाकी रिजर्व्स बांटने का एंट्री होता है, इसका भी वही एंट्री होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर ए और बी, तो ए और बी में 3:2 के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। लेकिन मान लो ये दिया है देयर इज अ क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन एस्टिमेटेड एट 4,000। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं जिसमें हम लोग लिए कि एक क्लेम भी है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का 4,000, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में था कि कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सेकंड में ले रहे हैं कि नहीं 4,000 का क्लेम है। क्लेम है मतलब आप जो ये रिजर्व बना के रखे थे, ओल्ड पार्टनर्स जो रिजर्व बना के रखा था 10,000 रुपया, उसमें 4,000 जो है क्लेम हो गया। यानी 4,000 हम लोग को वर्कर्स को देना पड़ सकता है। तो 10,000 का रिजर्व था, अगर कुछ नहीं बोलता तो दोनों पार्टनर्स में पूरा पूरा बांट देते, लेकिन बोल रहा है नहीं 4,000 का क्लेम है। तो अगर क्लेम है या हो सकता है तो आप ये 10,000 पूरा नहीं बांट सकते। ये पूरा का पूरा फ्री रिजर्व नहीं है। अगर पूरा का पूरा फ्री रिजर्व होता तो पूरा 10,000 पार्टनर में बांट देते, लेकिन अगर 4,000 का क्लेम हो सकता है तो 10,000 जो है वो फ्री रिजर्व्स नहीं है। उसमें से आप 4,000 नहीं बांट सकते हैं, तो सिर्फ 6,000 बांट सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 10,000, तो ये 10,000 हमेशा डेबिट होगा। यहाँ भी देखो 10,000 डेबिट किए, यहाँ भी 10,000 डेबिट करेंगे। क्लेम हो तब भी डेबिट करेंगे पूरा। 10,000 था 10,000 डेबिट करेंगे, क्लेम नहीं था तो भी डेबिट वो पूरा 10,000 ही होगा, ठीक है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट कर दिए 10,000, यानी वो खत्म हो जाता है। जितना रिजर्व है वो पूरा खत्म हो जाएगा 10,000 से। लेकिन यहाँ कुछ क्लेम है तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ये एक प्रोविजन बना लिए फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 4,000, यानी 4,000 हम लोग को वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम पे रखना पड़ेगा। आप वो 4,000 नहीं बांट सकते हैं। तो 10,000 में 4,000 नहीं बांट सकते हैं, तो कितना बांट सकते हैं, 6,000। तो 6,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो 6,000 बांट देंगे ओल्ड रेशियो 3:2 में, ठीक है। ये जर्नल हो गया। फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 10,000 का रिजर्व था, यहाँ पर 1 रुपया भी क्लेम नहीं था, तो पूरा 10,000 ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिए, ओल्ड पार्टनर्स में। यहाँ भी रिजर्व था 10,000, लेकिन क्लेम हुआ 4,000। तो क्लेम हुआ या हो सकता है 4,000, तो आप वो 4,000 नहीं बांट सकते हैं। तो 10,000 का रिजर्व था, 4,000 आप नहीं बांट सकते हैं। उसको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम पे रख लेंगे। बचा जो 3,600 2,400 बांट दिए ओल्ड रेशियो में, ठीक है, यानी 6,000 को बांट दिए। और ये जो प्रोविजन आप रखें ये नए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चला जाएगा, ठीक है। यानी ये रिजर्व अब पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा रिजर्व डेबिट कर लिए, वो नहीं जाएगा। और ये जो प्रोविजन बनाए ये लाइबिलिटीज में 4,000 चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिखता देयर इज अ क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन एस्टिमेटेड एट ₹10,000। तो हम लोग का रिजर्व था 10,000, अब बोलता क्लेम भी एस्टिमेट हुआ 10,000, यानी हम लोग 1 रुपया भी पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे, क्योंकि जितना का रिजर्व था उतना रुपया क्लेम हो गया, ठीक है। तो देखो रिजर्व डेबिट किए 10,000, रिजर्व हमेशा पूरा डेबिट होगा 10,000, और जितना रुपया क्लेम हो सकता है उसको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम पे क्रेडिट कर देंगे,
ठीक है, 1 रुपया भी पार्टनर में यहाँ नहीं बटेगा और ये जो प्रोविजन क्रेडिट हुआ ये लाइबिलिटी साइड चला जाएगा, लेकिन नए बैलेंस शीट में रिजर्व के नाम से नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा डेबिट हो जाता है सारे केस में। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिए, देयर इज अ क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन एस्टिमेटेड एट ₹12,000, यानी क्लेम हम लोग का एस्टिमेट हो रहा है 12,000 जबकि रिजर्व था 10,000, तो क्लेम ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे? रिजर्व जितना था उतना डेबिट होगा, चाहे क्लेम कम हो, ज्यादा हो या उतना ही हो। देखो हर केस में हम लोग रिजर्व उतना ही डेबिट किए 10,000 रुपया, तो रिजर्व जितना था उतना डेबिट होगा। क्लेम ज्यादा हो गया तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 12,000, तो ऊपर 2,000 देखो बच रहा है, तो ये जो 2,000 डेबिट हो गया इसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देंगे, यानी नुकसान हो गया। हम लोग का रिजर्व था 10,000 लेकिन क्लेम हो गया 12,000, ठीक है, तो हम लोग को 2,000 का नुकसान हो गया और ये 2,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देंगे। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज दिए, नुकसान हुआ, और नुकसान को क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन में जो भी नुकसान होता है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री होगा ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे, ठीक है, काम खत्म। अब देखो हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक को आज देखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी पार्टनर है, 3-2 का रेशियो है, कोई नया पार्टनर आया, सी आया 1/5 शेयर के लिए। एसेट साइड इन्वेस्टमेंट्स है 2 लाख का, और लाइबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 40,000, यानी पुराना पार्टनर लोग 40,000 का एक रिजर्व बना के रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से। मतलब ये पहले सोचा होगा कि इन्वेस्टमेंट का अगर कोई दाम घटेगा तो उसके लिए पहले से हम लोग फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखे हुए हैं, और अगर अब कोई दाम घटेगा तो इसी से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन मान लो देयर इज नो फर्दर इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दिया ही नहीं रहे। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया और नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि मार्केट वैल्यू भी आज 2 लाख ही है, यानी जितना इन्वेस्टमेंट एसेट साइड दिखाई दे रहा है बुक वैल्यू उतना ही है मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मान लेंगे 2 लाख है, या मान लो लिखा भी रहे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उतना ही है जितना ये है, ठीक है। तो अगर बुक वैल्यू था 2 लाख और मार्केट वैल्यू भी है 2 लाख, यानी जो रिजर्व आप बनाए हैं उस रिजर्व का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रिजर्व आप 40,000 बनाए, ये पूरा का पूरा 40,000 फ्री रिजर्व्स है, और ये पूरा फ्री रिजर्व ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इस पूरा का पूरा रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यानी जैसे जनरल रिजर्व रहने पे हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट देंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट के दाम में कोई चेंजेस नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है 1,90,000, पहले था 2 लाख, अब इसका दाम घट के हो गया 190, यानी आपको इन्वेस्टमेंट्स के दाम को 10,000 कम करना है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग एसेट्स के दाम को कम करते हैं, तो एडमिशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि वो रिवैल्यूएशन से करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट था 2 लाख, ये हो गया 190, घट गया 10,000, तो 10,000 रिवैल्यूएशन में 2 साइड डाल देना चाहिए, नुकसान है। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले से रखे हुए हैं, तो वो रिजर्व बनता ही है उसके फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करने के लिए। तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 10,000 दाम घट गया, तो जो 10,000 है वो यहाँ से काटा जाएगा। देखो कैसे, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 40,000 पूरा बांटे थे, तो एंट्री किए थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, यहाँ भी है 40,000 ही। लेकिन अब हम लोग को इन्वेस्टमेंट के दाम को कम करना है, और इन्वेस्टमेंट के दाम को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट्स को जितना कम करना है उतना क्रेडिट कर दो, ठीक है। यानी 40,000 का रिजर्व था, लेकिन 10,000 का दाम इन्वेस्टमेंट्स का घट गया, तो 10,000 उसमें से काट लिया जाएगा, बचा कितना 30,000, यानी 30,000 है फ्री रिजर्व्स, और वो 30,000 हम लोग सिर्फ पार्टनर्स में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तीसरा केस लिए, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹1,60,000, मान लो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गया 1,60,000, पहले कितना था 2 लाख, तो कितना कम करना है 40,000। हमारे पास रिजर्व भी कितना है पहले से 40,000, तो ध्यान दो कैसे करेंगे। तो करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स डेबिट 40,000, ये तो 40,000 हर बार डेबिट हो रहा है, चाहे इन्वेस्टमेंट कितना भी हो, 40,000 का रिजर्व था, रिजर्व पूरा डेबिट कर देंगे।
इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट करना 40,000 क्योंकि उसका दाम घट गया 40,000, तो यहाँ कुछ भी फ्री रिजर्व नहीं है, तो पार्टनर्स में 1 रुपया भी नहीं बटेगा। लिखता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹1,45,000, मार्केट वैल्यू हो गया 145, पहले था 2 लाख, यानी घट गया कितना 55,000। तो यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आप डेबिट करेंगे जितना था, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करेंगे 40,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स का दाम हम लोग का घट गया ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट्स का दाम हम लोग का घट गया 55,000 रुपीज़ से। तो आप सोचे थे 40,000 मैक्सिमम घटेगा, लेकिन 55,000 घट गया, 15,000 ज़्यादा घट गया, तो ये नुकसान हो गया और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, और रिवैल्यूएशन के नुकसान को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो इसको बांट दिए हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब लिखता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 2,25,000, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गया, 2 लाख था इन्वेस्टमेंट्स का बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गया, यानी आप जो रिजर्व बनाए थे वो रिजर्व पूरा का पूरा फ्री है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का दाम घटा नहीं है, इवन बढ़ गया है, तो वो रिजर्व जो फ्री है उसको पूरा पार्टनर्स में बांट देंगे। तो पूरा 40,000 का रिजर्व हमारा फ्री था, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इन्वेस्टमेंट्स का दाम बढ़ गया, 2 लाख से बढ़ के हो गया 2,25,000, यानी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड मतलब बाई साइड लिखते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी ये फायदा हो गया 25,000 का, और ये जो फायदा हो गया रिवैल्यूएशन का फायदा है, इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यानी 3:2। ठीक है, ये आज जो हम लोग पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एक पॉइंट उठा के बड़े क्वेश्चंस में डाल देता है, तो इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, हम PDF दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक क्वेश्चन आपको दोनों टॉपिक से बनाने भी देंगे, आप जरूर से बना लीजिएगा।